तमाम सवाल जो कि जिनका जवाब सर हमें देंगे। सर सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो नया बखेड़ा है, जो कोर्ट का जो नया आदेश है जिसके तहत कहा जा रहा है कि 10 जून को गुलाम हैदर को पेशी मतलब आना पड़ेगा, सारे सबूत लेकर आना पड़ेगा, क्या होगा सर? ये क्या कुछ पूरा रहा है, नया नोटिस क्या है? सबसे पहले तो वो बताइए। ये ना कोई नोटिस है, ना कोई आदेश है, ये एविडेंस कराने के लिए उन्होंने कहा होगा। हम एविडेंस कराना चाहते हैं, उन्होंने कहा एविडेंस कराओ। एविडेंस है क्या? साक्षात एविडेंस बैठी है, सीमा वो भारत में है। एविडेंस सीधे आपके सामने बोल रही है, कह रही है, पूछ लो कितने साल पहले तलाक हो चुका था, क्या क्या इसके साथ होता था, क्या क्या हाल थे, कैसे भुखमरी थी, क्यों परेशान थी, क्यों पीटी जाती थी, क्यों मारी जाती थी, क्यों परेशान की जाती थी, कैसे छोड़ के अपने पिता अब्बा जान के पास रह रही थी, कब तक रही, कब उनका इंतकाल हो गया। ये सारी ये चीजें केवल सीमा के लिए नहीं है। अभी भी आपने पीछे खबर देखी है, 70 पाकिस्तान के लोग एक होटल में यहाँ भारत में आके ठहराए गए अनाधिकृत रूप से। ये एक साजिश रची जा रही है भारत में चुनाव को लेकर। सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया को सोशल भेड़िया बनाना चाहते हैं लोग कि खा जाए किसी को। इस तरह से इसमें मोमीन मलिक भी पूरे शामिल हैं और गुलाम हैदर जिस तरह से अपनी संलिप्तता कर रहे हैं वहां बैठ के, गुलाम हैदर पुत्र समेत, ये इसीलिए हमने माननीय गृह मंत्रालय के यहाँ याचिका लगाई है। उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जिस तरह से इतने महीनों से लगातार ये लोग बच्चों को, सीमा, सचिन मीना, उसके परिवार का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक प्रताड़ना दे रहे हैं। इनके परिवार को सनातन धर्म के लिए भी तरह तरह से गालियां दे रहे हैं। धार्मिक विद्वेष फैलाने का काम अपने विभिन्न यूट्यूब चैनल एवं सोशल मीडिया पर प्रतिदिन ही लाइव, प्रतिदिन घंटों लाइव। ये कहा यह जा रहा है कि 10 जून को भारत आना हो सकता है और उनके वकील तो ये भी कह रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है तो आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वीजा में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, पहली बात मैं ये बता दूं कि जैसे कि यहाँ पाकिस्तान से लोग आते थे पहले भी और आते रहे हैं, और कुछ ऐसे आतंकवादी के नाम से फिर भी, और दुश्मनी देश है एक हमारा वो। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे भाई डॉक्टर ए.पी. सिंह भी देख लेंगे वो सब चीज, ऐसी बात नहीं है। अगर वो आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आए ना आए जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे लिए तो स्पेशल मेरे लिए तो वो 5 साल पहले ही खत्म हो चुके थे। जी, अगर उसमें इंसानियत होती, आज वो इंसानियत के दावे करता है, बच्चों से प्यार दिखाता है। वो मैंने जब मेरा एक बच्चा बीमार होता था, मुझे 4 बजे साथ उठाने, तीनों बच्चे साथ उठाने पड़ते थे। मुन्नी तो मेरे पेट में थी तब किसी को ध्यान नहीं आया। सीमा को हमें जाना चाहिए, सीमा को ध्यान रखना चाहिए। जो मतलब किसी, अगर मैं हैदर की पत्नी होती, ठीक है, तो हैदर जब मेरे पे मुसीबत आती, उसका कोई बाप भाई सब है उसके, क्यों मेरे साथ नहीं हुए जब हमारा रिश्ता ही नहीं था। और रही बात कागजातों की, नाम तो मेरा जो शनाख्ती कार्ड था उसमें पहले से हैदर का नाम था, तो बस उसी की वजह से मेरा पास वगैरह बन गया। अभी क्योंकि इतना चीजें तो थी नहीं कि मैं ये करती वो करती, मुझे इतना, मेरे पापा की भी डेथ हो चुकी थी तो मेरा शनाख्ती कार्ड दोबारा बनने को नहीं था। या बाप के नाम से बनता है या शौहर के नाम से, तो मेरा पहले हैदर के नाम से बना हुआ था। उसी शनाख्ती कार्ड को यूज करके मैंने पासपोर्ट सारी चीजें बनवाई थी। अच्छा सीमा जी, एक बात बताइए, क्या लगता है ये अचानक गुलाम हैदर जो है इतने सक्रिय क्यों हो गए? आप कह रही हैं कि 5 साल पहले सब खत्म हो गया था, बच्चों से कोई प्यार नहीं था, तो अचानक ये इतने सक्रिय क्यों हो गए? क्योंकि अपने लिए वकील भी भारत में ढूंढ लिया है और अब जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है क्या कारण? कोई ढूंढ नहीं लिया, ये आतंकवादी संगठन है, ये आतंकवादी संगठन इस तरह से भारत में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, ये फंडिंग हो रही है, ये फेरा जांच करेगा, इसमें जांच होगी और आईएनए जांच करेगी। ये फंडिंग होगी, ऐसा सारा वो क्यों करेगा? ये याद कीजिए, आपको जब ये सीमा आई थी 6-7 महीने हो चुके, तब तक कोई बोला कुछ? सीमा जी, मेरा सवाल ये, आपको क्या लगता है कि गुलाम हैदर, जो मेरा सवाल आपसे ये था कि 5 साल पहले तक आप कह रही हैं कि कोई इमोशंस नहीं थे, अचानक इसकी वजह क्या लगती है और आपको ये परेशान करने की नई साजिशें क्यों है? मैं यही कह रही थी कि उनको कुछ पाकिस्तानी जो उनके दिलों में मतलब हिंदू लोगों के लिए बहुत नफरत है। बताऊं आपको, अगर मैं किसी मुसलमान के साथ होती शायद वो इस तरह नहीं करते। और मैं एक बात कहूंगी, हैदर अपनी पहली पत्नी को भी तलाक दे चुका है, उसका तलाकनामा कहाँ है या उसका निकाहनामा कहाँ है? अगर हैदर, क्योंकि मेरे लिए तो सारा पाकिस्तानी, क्या उस शादी से भी उनको बच्चे थे? क्या उस शादी से भी उनके बच्चे थे? 2 बच्चे हैं, एक 14 साल का, एक 13 साल की। और अभी क्या वो लोग साथ में हैं गुलाम हैदर के?
मुझे ये नहीं पता क्योंकि उसने अपने बीवी बच्चे दोनों वो भी छोड़ दिए थे। फिर उस औरत ने शादी दूसरी कर ली तो उसके दूसरे पति ने इसके बच्चे रखने से इनकार कर दिया था कि मैं दूसरों के बच्चे नहीं पालूंगा। क्या आपके के बाद वो किसी और के साथ है? जी, और हैदर अब में हाँ, वो बच्चे अब तीसरी के साथ होगा। तीसरी पे ही हमारी लड़ाई हुई थी, तीसरी पे ही हमारा डिवोर्स हुआ। हाँ, तो क्या जो तीसरी है उनसे भी निकाह कर चुके हैं? ये तो वही बता सकते हैं। अच्छा, कि वो आपको जब वो जानकारी मेरे है। छोड़ के जा सचिन चुके जी, तो मैंने मन में यही सोच लिया था कि जी, वो बस गए हमेशा के। जी, जी सचिन जी, देखिए इस तरह की जो चीजें होती है, देखिए क्योंकि एपी सिंह सर तो लगातार आपका केस लड़ रहे हैं और लगातार हर चीज को मजबूती से पेश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब गुलाम हैदर एक वकील के साथ आते हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे, चाहे वो बच्चों के धर्मांतरण के हो या सीमा जी के बारे में हो या आप पर जिस तरह से सोशल मीडिया में तमाम चीजें चलती है, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों ये कहते हैं कि आप दोनों प्यार में थे और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है। जी, पहली बात तो मैं ये कहता हूँ उसकी कौन सा हक बनता है यहाँ पर आने का, और उसने अपना घर बेचकर मेरे सामने की बात है, मेरे सामने रोती थी, हर चीज करती थी, और बच्चे इधर से उधर कहते बच्चों को खाना नहीं मिलता था। जब कहाँ थी तेरी वो इंसानियत? बच्चों को ले अब अच्छा बच्चे सचिन, मालूम थी। लेकिन जो चैट हम अगर सुने या सुनाएंगे व्यूअर को, पहले वाले राब्तों में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो तो आपकी रेगुलर जो है वो कॉल्स उससे होती रहती होंगी, आप बात करते रहते होंगे सुबह शाम अपने बच्चों से या फिर अपनी एरिया से। लेकिन लास्ट पे आप थोड़ा सा बताएं, जो 22 मैसेज थे या कॉल थी, वो जो मई के महीने में आपसे होते रहे, मई के पहले हफ्ते में, उस पे थोड़ा सा बता दें कि मई के पहले घर पे हमारी बात मोहसिन भाई होता रहता था। ऐसे नहीं कि सुबह होती थी, दोपहर को होती थी, शाम को होती थी। यार लोगों को क्या यकीन दिलाऊं मैं? मुझे पता है मेरी घरवाली मेरे साथ सेट थी, बिल्कुल अच्छे से रह रहे थे। 10 मई तक राब्ते में है, कह रहा हूँ कि मेरे पास फोन आए, मैं किसी को क्या सबूत दूं? आपको यकीन मानो, आपको लोकल 3 फोन आए, एक नहीं, 00 उसका सेम था। 3 बार उसने फोन किया, तो सुबह किया, दोपहर किया, शाम को किया। यानी लोकल भी वो कर रहे हैं। लोकल भी, हाँ, मैं बोला पैसे जाया नहीं करो, कल अल्लाह खैर करे, ऐसी कोई बात आपको नहीं। एक और वॉइस मैसेज भी शेयर करेंगे इसके साथ, जो सीमन है, यानी कि हम कह रहे हैं ना कि सीमन ने हैदर से लास्ट राब्ता कब किया था? ये तो है पाकिस्तान का लास्ट राब्ता, आखिरी राब्ता। हाँ, लेकिन इंडिया में भी एक वॉइस एक टोटली वॉइस है, वो भी आपसे शेयर की जाएगी इंडिया में। हाँ, हाँ, इंडिया में पहुंच कर भी सीमन ने हैदर को एक वॉइस नोट भेजा हुआ है। उस वॉइस नोट में क्या कह रही, उसमें भी हम हैदर की हेल्प लेते हैं अभी, और वॉइस नोट्स जो है वो पहले हैदर की हेल्प से आप तक पहुंचाते हैं ताकि ये ट्रांसलेट सही से करे। मुझे भी इनकी जो है लैंग्वेज है वो सही से समझ नहीं आती। पहले सिर्फ 2 सेकंड के इसको मैं आप तक पहुंचाता हूँ, फिर हम लेते हैं। ये पहले आप सुने। साहब जी नेटवर्क आंदे को नहीं, घूम पीछे बहल दे। एक बार फिर सुन ले। साहब जी नेटवर्क आंदे को नहीं, घूम पीछे बहल दे। हैदर भाई, पब्लिक ने 2 बार ये पहला मैसेज सुन लिया, इसमें सीमा क्या कह रही है? साहब जी नेटवर्क नहीं आ रहे, घूम कर आ रहे हैं। इसमें आपको साहब जी बोल रही है? हाँ, देखो तो सही, मतलब कभी बड़े वकील नहीं, होंगे। ठीक है, हमने एक एक करके रिकॉर्डिंग आप सुनाएंगे। हाँ। पहले उन्होंने सुन ली, फिर आपसे, ठीक है? जी, जी। इसमें आपको साहब जी कह रही है कि हाँ। नेटवर्क नहीं आ रहा। जी जी, घूम क्या? हाँ, घूम के आ रहा है, मतलब बंद होके आ रहे हैं, नेट अच्छा नहीं चल अच्छा रहा है। ठीक है, ये जैसे थोड़ा नेटवर्क का थोड़ा मसला था यार। अच्छा सही। ये 7 सेकंड का मैसेज है, आप पहले ये सुने, क्योंकि मैसेज छोटे हैं, मैं 2 बार मैसेज को रिपीट करूंगा, फिर हम ट्रांसलेट भी लेंगे। हेलो हैदर नेटवर्क कौन है यार? तबीयत मेरी खराब है, जुकाम खांसी है, हाँ सूर डाल। फिर सुन ले एक बार। हेलो हैदर नेटवर्क कौन है यार? तबीयत मेरी खराब है, जुकाम खांसी है, हाँ सूर डाल। अच्छा सीमा इसमें क्या कह रही है 7 सेकंड के मैसेज में? कह रहा है कि मुझे बुखार है, नजला है, हाँ सूर है, हाँ, दिल सूर है। हाँ। सूर क्या मतलब? दर्द है, हाँ दर्द। अच्छा। हाँ, हैदर क्या बोलती है? हैदर नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क, मेरी तबीयत खराब है। मेरी तबीयत खराब है, हाँ सूर है। ये तो था 7 सेकंड का मैसेज। आगे चलकर एक बार फिर एक 6 सेकंड का मैसेज है, वो सफा मौका ले, सफा नेट नहीं हलदा लेके दिल ले, सफा मौका ले, सफा नेट नहीं हलदा लेके दिल ले। ये क्या कह रही है? सफा नेट नहीं हलदा, सफा नेट क्या मतलब? बिल्कुल भी नेट नहीं चलता। अच्छा, नेट का मुंह काला ये है। क्या लैंग्वेज है? हाँ? ये क्या सफा सराय की है कोई? अच्छा, सफा। हाँ, सफा नेट नहीं आ रहा। हाँ, सफा नेट नहीं आ यानी कि रहा, उर्दू में बोले बिल्कुल भी नेट नहीं आ रहा, नेट का मुंह काला है। मुंह काला है। अच्छा ठीक है जी। यानी कि किस तरह से नहीं, उस टाइम तो मेरे ये कसम से, ये मैं बच्चों की लेकिन उस कसम टाइम तो- करके हाजिर नाजर बता रहा हूँ कि ये 10 मई के वॉइसेज है। अच्छा आपसे जरा वो भी लेंगे कि क्या एक्सप्रेशन थे आपके ये मैसेज सुन के, फिर आपने क्या किया। लेकिन अभी तक कुछ वॉइस हमारे पास पड़े हैं, वो आपको सुनाने बहुत जरूरी है। तो नेट सफा को नहीं हलदा यार,
दुख भी न करी नाराज भी न थी मौला अली दा कसम हुणे भी मेरे वाईफाई के ना कनेक्ट किते मां नेट च नेटवर्क की कोनी में तेरी स्क्रीनशॉट की कट मोकलिंदी इधर नेट सफर नहीं आ रहा, ये उसी के अंदर इधर में गए हैं। हाँ बिल्कुल नहीं बिल्कुल, आ रहा। हाँ, इतना हम बात अच्छा, करते आगे थे। आगे नेट का बिल्कुल मुंह काला है, परेशान थोड़ा भी न थी में, बिल्कुल भी नाराज भी ना करें, हाँ, दुख भी न करें। मतलब दुख क्या ये दुख अलग में चीज है। नाराज भी नहीं है नाराज और दुख भी नहीं करें। हाँ, और इसमें बिल्कुल। एक और बात वो करती है, ये सुने। मौला अली, अच्छा मौला अली, हाँ मौला अली का कसम मौला है। अली की कसम भी आपको दे रही है। हाँ, नहीं खुद कह रहा है कि मौला अली का कसम है कि नेट नहीं चल रहा है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, 2 मैसेज चैट्स मेरे पास बाकी हैं, फिर आप मेरे पास कुछ और मुझे मिलते हैं तो फिर वो भी आपसे शेयर करूंगा। ये सुने, छोटे से हैं ये मैसेज। क्या मुझे क्या कह रहे तबीयत सही है, क्या मुझे क्या कह रहे तबीयत सही है। और ये सुनाओ एक कैसे दिन- हो, ठीक हो, अच्छा तबीयत उसी सही दिन है। फिर आपसे फिर पहले ऊपर वो मैसेज करके नीचे तबीयत आपको पूछ रही है। हाँ। क्या कह रही है कि आपकी तबीयत और ठीक। सुनाओ, हाँ कैसे हो, ठीक हो, तबीयत सही है। अच्छा, नीचे अब एक और मैसेज एक दिन क्या है ये, एक दिन। परेशान थी नहीं यहाँ नेटवर्क का मसला है। परेशान ना हो तो नेट का मसला है। अच्छा जी, एक तो ये